संविधान के निर्माण के समय से जारी है यूसीसी पर बहस। भले ही देश में इस समय समान नागरिक संहिता चर्चाओं का विषय बन गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उसी समय से इसकी बहस जारी थी। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना किसी चुनौती से कम बिल्कुल भी नहीं है। समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि शासन को प्रयत्न करना होगा कि देश के सभी क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जाए। हालांकि ये अदालतों की ओर से लागू नहीं होते हैं, लेकिन देश में शासन चलाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत कहे जाते हैं। ये अनुच्छेद भारत के संविधान निर्माताओं के मन में यूसीसी के विचार की पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री भी इसी विचार के आधार पर जोर दे रहे हैं। जब संविधान सभा में इसका मुद्दा उठा था तो वेग ने कहा था कि 1350 साल से इस्लामिक कानून मान रहे हैं, अब नया नहीं माना जाएगा। इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाब देते हुए कहा था कि कई राज्यों में 1937 तक हिंदू कानून कैसे चलते थे। अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएगा। वहीं विपक्ष में इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आम आदमी पार्टी व जेडीयू कानून के समर्थन में नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई है। बैठक के बाद बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फरंगी मैली ने कहा कि बोर्ड ने विधि आयोग के समक्ष दस्तावेजों के साथ आपत्तियां दर्ज कराने का फैसला किया है। पहले हमने इस कानून को लागू करने में चुनौतियां आपको बताई थी। आज हम आपको बताएंगे कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद किन किन मामलों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। पहली है शादी की उम्र। सभी धर्मों की लड़कियों के विवाह योग्य उम्र में एक समान करने का प्रस्ताव है। शादी की उम्र बढ़ सकती है। दूसरा है विवाह रजिस्ट्रेशन। देश में विवाह का पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है। यूसीसी में सुझाव है कि सभी धर्मों में ये अनिवार्य होना चाहिए। इसके बिना सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा है बहुविवाह। यूसीसी के बाद हर धर्म में बहुविवाह पर पूरी तरीके से रोक लग सकती है। चौथा है लिव इन रिलेशनशिप। लिविंग के लिए ब्यौरा देना जरूरी हो सकता है। हलाला और इद्दत खत्म होगी। यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम समाज में हलाला और इद्दत की रस्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तलाक लेने के लिए पत्नी व पति के आधार अलग अलग हैं। यूसीसी के बाद समान आधार लागू हो सकते हैं। भरण पोषण। पति की मौत के बाद मुआवजा मिलने के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है और मृतक के माता पिता बेसहारा हो जाते हैं। यूसीसी का सुझाव है कि मुआवजा मृता पत्नी को दिया जाता है तो बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी भी उस पर होगी। दूसरा विवाह किया तो मुआवजा मृतक के माता पिता को मिलेगा। गोद का अधिकार। यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी गोद का अधिकार मिलेगा। बच्चों की देखरेख। यूसीसी में सुझाव है कि अनाथ बच्चों की गार्जियंस की प्रक्रिया को आसान व मजबूत बनाया जाए। उत्तराधिकारी कानून। कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं होता है। यूसीसी में सभी को समान अधिकार का सुझाव है। जनसंख्या नियंत्रण। यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी सुझाव है। समान नागरिक संहिता का सुझाव है कि बच्चे पैदा करने की संख्या सीमित की जाए। नियम तोड़ने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा ताकि जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सके। तो इन सभी मामलों पर यूसीसी लागू होने के बाद सीधा असर पड़ेगा। तो अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ अभी न्यूज के साथ।